सारी। मैम कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मुदस्सिर, आई शेयर माई स्क्रीन। यस। ओके, सो माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। टुडे इज द सेकंड क्लास। जस्ट एक मिनट। ओके, टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ पाइथन कोर्स 10 AM। और आज हम देखेंगे पाइथन में डाटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि वेरिएबल्स मेमोरी में ब्लॉक्स होते हैं जहां हमारा कोई डाटा की वैल्यू स्टोर होती है। तो आज हम देखेंगे कि उन ब्लॉक्स का मजीद क्या डिटेल्स हैं। उन ब्लॉक्स की मजीद डाटा टाइप्स होती हैं। लाइक जिस तरह हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में देखते हैं नंबर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और कुछ डेसिमल वैल्यूज होती हैं। सिमिलरली वेरिएबल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। प्राइमरी डाटा टाइप्स, पाइथन में जो प्राइमरी डाटा टाइप्स है ना, उनमें हमारे पास आता है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग जो कि हम टेक्स्ट या सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं, और सिमिलरली बूलियन वैल्यूज। गूगल कोलैब। गूगल कोलैब एंड नोटबुक। जस्ट जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी हमने देखा कि पाइथन में जो बेसिक डाटा टाइप्स है ना, इसे लास्ट वाले को इग्नोर कर दें, सेट्स को। पाइथन में जो बेसिक डाटा टाइप्स है उनमें हमारे पास आ जाता है इंट, फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग्स। आइए देख लेते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमेंट ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कोड ब्लॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइमरी डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एक इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप क्या है? कोई भी नंबर, पॉजिटिव, आइदर इट इज पॉजिटिव और और जीरो, और इट कैन बी नेगेटिव नंबर। ये जो भी नंबर्स आएंगे ना वो हमारी इंट डाटा टाइप में आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नम्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे वैल्यू असाइन की 12। ये हमारा एक इंट डाटा टाइप में आएगा क्योंकि एक सिंपल नंबर है। एक और एग्जांपल लें। मैं एक दूसरा नंबर बनाता हूँ num2 के नाम से और इसे -12 कहता हूँ। ये भी हमारा इंट डाटा टाइप में आएगा। इसके अलावा जो एक हमारे पास डाटा टाइप आती है नंबर्स में, वो है फ्लोट। अच्छा, फ्लोट कहाँ यूज होती है? हम देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल नंबर्स नहीं होते मैथ में, कुछ पॉइंट्स वाले भी होते हैं, लाइक फ्लोटिंग वैल्यूज जिसे हम डेसिमल वैल्यूज भी कहते हैं, 0.3 एंड 0.99 एंड समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैं कहता हूँ कि यार फ्लोट नम, मैं इसे नाम दिया फ्लोट नम का, और इसे मैं वैल्यू देता हूँ 0.98। तो पाइथन क्या करेगा? पाइथन का इंटरप्रेटर इसे खुद ब खुद फ्लोटिंग डाटा टाइप असाइन कर देगा। ओके, इसे हम आगे टाइप फंक्शन से भी देखते हैं कि पाइथन उसे असाइन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और इसी तरह जो थर्ड डाटा टाइप हमारे पास है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है? सर डाटा टाइप इज STR, और इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कोई भी हमारा टेक्स्ट है, सेंटेंस है, इन चीज़ों के लिए यूज होता है। ये इसका सिंटेक्स थोड़ा देखें। एस टी मैं ऐसे कहता हूँ my STR इक्वल। अच्छा, स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या है? हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क्स भी ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ my STR, दिस इज द स्ट्रिंग। और हम इसके डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। my STR2, वेरिएबल डिक्लेयर किया, इक्वल ऑपरेटर, और साथ में मैं डबल कोटेशन यूज कर रहा हूँ, दिस इज आ स्ट्रिंग। अब अगर हम इन्हें प्रिंट करवाएं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। स्ट्रिंग के सिंटेक्स में हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक डाटा टाइप्स में हमारे पास इंटीजर, फ्लोटिंग वैल्यूज डेसिमल के लिए, और अगर कोई हमें सेंटेंस या फिर अल्फाबेट लाइक कोई चीज ऐड करनी है तो हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। सिमिलरली एक हमारे पास लास्ट डाटा टाइप जो बेसिक में अभी रह गई है वो है ट्रू फॉल्स। डेली एग्जांपल्स में हमें डिसीजंस करना पड़ते हैं कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है।
अगर हम आईडी कार्ड्स का डाटा स्टोर कर रहे हैं, बूलियन डाटा टाइप को देख लेते हैं कहाँ स्टोर हो सकती है। बूलियन डाटा टाइप हम डाटा कलेक्ट करें किसी सिटी से या फिर किसी कॉलोनी से, तो हम वहाँ लिख देंगे कि यार मैंने किसी भी पर्सन का डाटा लिया, ये देखें। मैं कहता हूँ नेम। नेम एक टेक्स्ट वैल्यू है, उसे मैं स्ट्रिंग में स्टोर करवा दूंगा। नेम इज समथिंग लाइक जॉर्ज। ओके। अब मुझे इसकी एज स्टोर करवानी है, मैं कहता हूँ एज इक्वल इसकी जो भी एज है 33। ओके। ये पाइथन को हमें बताना नहीं पड़ रहा कि ये चीज बूलियन है, फ्लोट है। पाइथन की खासियत ये है कि वो इंटरप्रेटर खुद ब खुद देख लेता है कि यहाँ आपकी जो भी वैल्यू है ना, उसके हिसाब से इस वेरिएबल को डाटा टाइप पाइथन असाइन कर देगा। अच्छा, हम यहाँ डाटा ले रहे हैं कि आईडीज के लिए किसी सिटी का डाटा ले रहे हैं, मैंने कहा नेम ले लिया, एज ले लिया। अच्छा यार, इसके अलावा क्या करो, तुम उनका वेट ले लो। ओके। अब वेट का हमें पता है कि यार ये ना कोई डेसिमल वैल्यू है, लेकिन हमें पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने उसे वेट दे देना है। मैंने सीखा यार तुम वेट ले लो 55.5। ओके। पाइथन खुद ब खुद डिटरमाइन करेगा कि ये फ्लोट डाटा टाइप है। अब इसके अलावा मैं देखता हूँ बोलियन कहाँ यूज होती है। हम पहली तीन डाटा टाइप से यूज हो गई हैं, हमने जब डाटा कलेक्ट किया वो वहाँ हमारे पास स्ट्रिंग भी यूज हुआ, इंटीजर भी हुआ, फ्लोट भी हुआ। अब यार बोलियन कहाँ यूज करना है। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ एक फील्ड बनाओ तुम एडल्ट की। अच्छा, अडल्ट के लिए अब या तो है कि मैं एक पैरामीटर रख दूं कि 55 से एज से ऊपर वाला अडल्ट होगा, या सिंपल मैं जब डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं सिंपल मैं ट्रू फास्ट लिख देता हूँ कि आइदर दिस पर्सन इज अडल्ट, ट्रू, और इज इट नॉट एट फॉल्स। दिस इज द यूज केस ऑफ बोलियन वैल्यू। तो मैं यहाँ एंटर कर देता ट्रू, दिस पर्सन इज एन अडल्ट पर्सन। ओके। ये थी हमारे पास पाइथन में कुछ बेसिक डाटा टाइप्स। इसके अलावा भी हैं जो कि हम अगले वीक्स में पढ़ेंगे, लिस्ट, डिक्शनरीज, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जो बेसिक डाटा टाइप्स में आ जाता है वो चार चीजें हैं। इंटीजर, नॉर्मल नंबर्स, स्ट्रिंग, हमने कोई सीक्वेंस वगैरह स्टोर करवाना है, और फ्लोट वैल्यू कि जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू या समथिंग लाइक ही डाटा आ जाता है। और बूलियन वैल्यूज के मैं कहता हूँ यार कोई डिसीजन वगैरह करना है तो तुम उसके लिए ट्रू फास्ट स्टोर कर लो कि आइदर दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का भी क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर खुद को अनम्यूट करके यू कैन आस्क इट। कंटिन्यू करते हैं। ओके, पाइथन डायनेमिक टाइपिंग, जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन का इंटरप्रेटर खुद ब खुद देखेगा कि भाई ये डाटा टाइप कौन सी है कौन सी नहीं। और वेरिएबल्स कैन चेंज इट, इसे हम लेक्चर के आखिर में देखते हैं। ओके, टाइप फंक्शन। कल हमने दो फंक्शंस पढ़े थे, इनपुट का और प्रिंट का। हमने देखा कि यूजर से वैल्यू लेनी है ना। स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक के कोड। मैं इसे कमेंट देता हूँ कि भाई दिस कोड ब्लॉक इज टाइप फंक्शन। मुझे पता चल रहा है कि कोड ब्लॉक टाइप फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे आ जाता हूँ। अच्छा, टाइप फंक्शन क्या करता है, कल हमने दो फंक्शंस पढ़े थे, इनपुट का और प्रिंट का। हमने देखा कि अगर यूजर से कोई वैल्यू लेनी है ना तो मैं इनपुट यूज करूंगा, और अगर मैंने यूजर को कोई वैल्यू शो करवानी है तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। दोनों फंक्शंस पैरामीटर लेते हैं। इनपुट यूजर से लेकर मुझे दे रहा है वैल्यूज, और प्रिंट मुझ से वैल्यूज लेकर यूजर को शो करवा रहा है। ओके, आज हम तीसरा फंक्शन पढ़ेंगे हमारा, दैट इज द टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है। टाइप फंक्शन हमें किसी भी वेरिएबल की, टाइप फंक्शन हमें किसी वेरिएबल की टाइप बताता है। और इसे सिंपलीफाई करें, डाटा टाइप बताता है कि डाटा टाइप कौन सी है इस वेरिएबल की। तो मैं क्या करता हूँ, हमने ये जो ऊपर यूज किया ना इसे ऐसे ही कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया। बल्कि आई थिंक इसे कॉपी की जरूरत नहीं है। इसे टाइप, इसका सिंटेक्स देखें, सिंपल टाइप लिखा, टाइप में आगे नेम लिखा। मैं कहता हूँ नेम की डाटा टाइप बता दो यार। कंटिन्यू करते हैं इसे। ऊपर वाला कोड ब्लॉक रन नहीं किया तो यहाँ एरर देगा। हम्म। ओके, ये कह रहा है कि नेम डिफाइंड नहीं है। क्यों। मैंने तो नेम यहाँ डिफाइन किया है। हमने पहले इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, ये उस जस्ट गिव मी मिनट। नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, किस पर एरर दे रहा है।
नेम ट्रू मोस्ट ट्रू। ओके। वो वो इशू था सिंटेक्स का, या ट्रू में कैपिटल टी आएगा। तो अब इसने नेम को डिफाइन कर लिया। इसे दोबारा करते हैं। नेम की मुझे डाटा टाइप बता रहा है कि str स्ट्रिंग है। अभी हमने ऊपर चार डाटा टाइप्स पढ़ी हैं। हमने भी देखा था कि भाई नेम के ना स्ट्रिंग डाटा टाइप, अगलों की भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है एज का, वेट का डाटा टाइप क्या है। मैं कहता हूँ सिमिलरली इसे कॉपी करें। मुझे एज की डाटा टाइप बताओ, मुझे वेट की बताओ, और मुझे ये भी बताओ कि जो तुमने एडल्ट स्टोर किया है उसकी डाटा टाइप क्या की है। इसे एक्सिक्यूट करें। ओके, इसे प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं। प्रिंट जैसी एज, वेट एंड एडल्ट। इसे एग्जीक्यूट करें। तो अब हमें वो हर चीज़ की डाटा टाइप बता रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। नेम को उसने बताया कि जो इसने स्टोर किया ना अपने मेमोरी में, वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर की है। अभी इस चीज़ को ज़रा रहने दे, क्लासेस वगैरह को। और जो एज का इसने स्टोर किया वो इंट में किया है। सिमिलरली फ्लोट को, वेट को फ्लोट में, और अडल्ट को एज अ बुलियन वैल्यू स्टोर किया है। ये कुछ बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो हम मोस्टली पाइथन में यूज़ करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके मैम, इन जी मैम सैला। सर इनपुट फंक्शन को रिपीट कर दो। ओके, जस्ट ऐड अनदर इनपुट फंक्शन। जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना, इनपुट फंक्शन क्या है। जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर से वैल्यू लेना पड़ती है। हमने कल भी देखा था एक मार्स वेट का जो प्रॉब्लम किया था ना, मेरे पास अब वो कोड में शो, उसमें हमने यूजर से वैल्यू ली थी। अब पाइथन में डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वेज हैं यूजर से वैल्यू लेने के, उनका सिंटेक्स डिफरेंट है। जो पाइथन में है ना, वो बिल्कुल सिंपल है कि हमने इनपुट लेनी है। जस्ट यूज दिस फंक्शन जिसका सिंटेक्स है इनपुट कीवर्ड और उसके आगे parentheses। और ये क्या करेगा, ये यूजर से एक वैल्यू ले लेगा। दिस इज द इनपुट फंक्शन। अब यूजर से जब हम वैल्यू लेंगे, उसे कहीं स्टोर भी करवाना है, तो हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे यूजर से एक नेम चाहिए, तो मैं ऐसे कहता हूँ नेम इक्वल इनपुट। या इनपुट में ये वैल्यू लेगा और उसे नेम में स्टोर करवा देगा। अगर मैं देता हूँ जियोर्ज। ओके, अब ये नेम में स्टोर हो चुका, इसे हम लेटर अपने प्रोग्राम में कहीं यूज कर सकते हैं। प्रिंट नेम जियोर्ज। ओके, उसने, अच्छा यहाँ क्या किया है, आज हम एक ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसे भी अभी देखते हैं इनपुट फंक्शन ने क्या किया। जब प्रोग्राम यहाँ आया, इसे दोबारा एग्जीक्यूट करें। ये देखें ग्रीन लाइन, हमारा इंटरप्रेटर यहाँ रुका हुआ है। वो इनपुट से वैल्यू लेगा। वो वैल्यू जो भी हम इसे यहाँ इनपुट फील्ड में एंटर करेंगे, वो नेम को साइन कर देगा। और बाद में प्रिंट फंक्शन के थ्रू, जिसका सिंटेक्स है प्रिंट पैरेंथेसिस, उसमें हम जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं उसे प्रिंट करवा रहा है। लाइक जॉर्ज। ओके, मैं इसमें थोड़ा प्रिंट को भी बताता हूँ। प्रिंट जो फंक्शन है ना, उसमें हम कोई भी वैल्यू इंटर करते हैं और उसकी पैरेंथेसिस में। अगर मैं नेम इंटर करूँ, एज इंटर करूँ या वेट इंटर करूँ, ये उसे हमारे आउटपुट में शो करवा देगा। ओके, यहाँ जॉर्ज क्यों आ रहा है, हमने तो ऊपर नेम, एक ये भी स्मॉल वो नेम डिफरेंट है जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, तो इसे भी अभी देखते हैं। जो प्रिंट फंक्शन है, वो उसे हम कोई वैल्यू दे देते हैं। आइदर इट इज वेरिएबल्स, और वी कैन आल्सो पास जस्ट सिंपल स्ट्रिंग्स। मैं कहता हूँ यार यहाँ ओनली स्ट्रिंग ले लो, करंटली वैल्यू तो तुम्हें कोई भी नहीं देगा। दिस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रिंग।
ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं। तो प्रिंट फंक्शन को हम सिंपल स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू भी पास करते हैं, और एक और चीज हम इसमें एक एडिशन भी कर सकते हैं, लाइक मैं ऐसे कहता हूँ प्रिंट द नेम ऑफ द यूजर इज, या मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, और मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास इसकी वैल्यू भी है जो स्ट्रिंग तुम्हें दी है ना, या फिर मैं वैल्यू में उसे मजीद बताने के लिए यूजर को जो शो करवाना है, तो उसके साथ स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ एक सिंपल स्ट्रिंग ऐड कर दी है, स्टैटिक है, मैंने खुद टाइप की है, और ऊपर जो मैंने वैल्यू मेरे पास नेम की थी, अब नेम भी यहाँ ऐसे ही पहले करते हैं, उसे मैं यहाँ शो करवा सकता हूँ, तो इन दोनों को कंबाइन कर देगा, द नेम ऑफ द यूजर इज जॉर्ज। ओके। तो प्रिंट फंक्शन हमारी दो वैल्यूज को कंबाइन करवा के भी शो करवा सकता है, या फिर अगर मैं एज कहूँ तो एज को भी करवा देगा। सर, जी सर, जी मैम। ये जो कोमा आपने अभी डाला है, ये फंक्शन का, ये जो हम ऊपर वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल को कॉल करता है? नो मैम। मैम ये जो कोमा है ये वाला कह रहे हैं आप? जी। मैम ये कोमा हमारा स्ट्रिंग को और जो वेरिएबल है ना उसे सेपरेट कर रहा है। फंक्शंस में हम देखेंगे आर्गुमेंट्स। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स मल्टीपल वैल्यूज पास करते हैं ना, मैं कहता हूँ एज, नेम और वेट, तो हम उसे कोमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ देखिए एक दो तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल्स को मैं इकट्ठा नहीं लिख सकता यूँ, इनको मैं सेपरेट करने के लिए कोमास को यूज करूंगा। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग और एक वैल्यू को कंबाइन कर रहा हूं तो उसे भी मैं कोमा से सेपरेट करूंगा। इज इट क्लियर मैम? सर, फिर प्रिंट कैसे हो गया? ओके, मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ। मैम जो प्रिंट फंक्शन है ना, हम इसे दोबारा देखें। जो प्रिंट फंक्शन है ना, ये इसका सिंटैक्स है प्रिंट और पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर ना इस जगह हम जो भी वैल्यू पास करते हैं इससे हमें आउटपुट दिखानी है। अगर आपका क्वेश्चन था प्रिंट कैसे होगा, तो अब मैं इसे यहाँ मल्टीपल वैल्यूज पास कर रहा हूँ। मैं इसे कह रहा हूँ नेम, इसे शो करवाओ, और मैं कहता हूँ कि यार मुझे एज भी शो करवानी है, दो वैल्यूज हैं, उनको सेपरेट मैं कोमा से करूंगा। तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज मैं कोमा से एंटर करता जाऊंगा ये उसे शो करवा देगा। इज इट क्लियर मैम? यस सर। ओके, आई थिंक इफ हम टाइप पढ़ रहे थे, वेरिएबल्स की टाइप देखी, और हमने देखा कि कैसे टाइप फंक्शन हमारा इसे शो करवाता है उसकी वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स को। तो इसका में यूज क्यों है टाइप फंक्शन का? जब हम प्रोग्राम करते हैं ना कि समटाइम्स डाटा यूजर की तरफ से आ रहा होता है या फिर हमें नहीं पता होता कि इस डाटा की टाइप क्या है, तो हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं चेक करने के लिए कि यार हम अक्सर डीबगिंग में भी यूज कर लेते हैं कि यहाँ एरर क्यों आ रहा है। तो टाइप फंक्शन वहाँ यूज हो सकता है और ये काफी यूज होता है। वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स देखी, टाइप फंक्शन देखा, थोड़ा आगे चलते हैं। टाइप कास्टिंग। जब हमने सर डाटा टाइप्स पढ़ ये लिया ना। कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँ अगर आप अलाउ करें? जी सर, श्योर यू कैन प्रेजेंट। सर तो अलाउ कर दे, मैं तो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। जी सर। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो एक सेकंड, मेरी मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है? जी सर, आवाज़ और स्क्रीन दोनों विजिबल है और आवाज़ क्लियर है। यू कैन स्टार्ट हाँ। इट। सम टाइम ना हम जो डाटा टाइप लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ डाटा टाइप जो डिक्लेयर करते हैं, हमें इन फ्यूचर या आगे कोड में उसको उसकी टाइप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जस्ट लाइक हमने अगर इंट लिया है तो हमें आगे ज़रूरत पड़ गई कि उसी डाटा जो वैल्यू है उसको एज अ फ्लोट शो करवा दें या एज अ स्ट्रिंग शो करवा दें। तो इन सिनेरियो में हम उसको ना उसके टाइप चेंज कर लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम टाइप कास्टिंग करते हैं। जस्ट लाइक हमने अगर कोई इनपुट लिया यूजर से, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई इनपुट ले लेता हूँ, ये एंटर अ नंबर,
अब जो बाय डिफॉल्ट पाइथन लेता है ना, जो भी आप यूजर से इनपुट लें वो एज अ स्ट्रिंग में लेता है, पर हमने लिए तो नंबर है, और हम उसको बाद में शो भी एज अ नंबर कराना चाहते हैं, या कोई भी बात मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर उसके ऊपर कोई यूज करना हो, तो हम स्ट्रिंग के ऊपर तो नहीं ना यूज कर सकते वो, तो क्योंकि फिर उसको एक अल्फाबेट टाइप कंसिडर करेगा या कोई इंग्लिश का वर्ड कंसिडर करेगा। इन सिनेरियोज में फिर हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ जाती है। जस्ट लाइक ये देखें, अब एंटर नंबर में अगर 5 करूँ, और इसकी अगर मैं बाद में इसकी टाइप चेक करूँ एक ही, तो ये मुझे स्ट्रिंग शो करवा रहा है। पर अगर इसको मैंने आगे कहीं यूज़ करना हो जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, तब स्ट्रिंग को तो यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर इस मौके पे हम टाइप कास्टिंग भी कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी इसकी टाइप कास्टिंग करने लगा हूँ, ए को कर लिया मैंने, जो ए है था इसको मैंने कर लिया, क्या कहते हैं, इंट, और इनपुट। अब ये जो ले रहा है ना इनपुट, वो पहले इनपुट लेगा एज अ स्ट्रिंग में, बाद में इसको कन्वर्ट करेगा इंट के अंदर, जो टाइप कास्टिंग हो जाएगी मिसाल के तौर पे। ये दोबारा मैंने 5 ली है, 5 मैंने दोबारा लिया है, ये 5 आ गया। अब इसकी अगर मैं टाइप चेक करूँ, टी पी टाइप के, एंड नाउ ये इंट शो कर रहा है। और कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका जो बेसिक सा सिंटैक्स यही है कि आपने जब टाइप कास्टिंग करनी है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको फ्लोट पे करना चाहूँ, तो मैं यहाँ बस सिंपल सा, अगर फ्लोट में करना होगा तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा, वो जो देगा मुझे वैल्यू, इसके बाद में इसको टाइप कास्ट कन्वर्ट करके उस डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये देखें, अब ये फ्लोट शो कर रहा है कि इसकी टाइप कास्टिंग हो गई, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है फिर इसके रिलेटेड, पूछ सकता है। ये फ्लोट डाटा टाइप के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स भी नहीं होती इनपुट। जी, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। अब देखें बाद में जब इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा ना, ये देखें मैं प्रिंट करवा मैम देता हूँ। फातिमा, अगर आप एक कुछ कह रही तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये देखें, ये 5.0 शो कर रहा है, ये कन्वर्ट फ्लोट के अंदर हो गया है, अब 5.0 शो कर रहा है। अगर ये इंट होता है इसमें सिर्फ 5 शो करना था, लेकिन डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया ना, इस वजह से फ्लोट शो कर रहा है। ओके। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीवन, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सर चैट में क्वेश्चन है, इनपुट स्ट्रिंग टाइप में आती है। जी जी, बाय डिफॉल्ट जो पाइथन में है ना, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप जब इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में आती है। हमने अगर कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे बाद में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या तो ट्रू फॉल्स में यूज़ करना है, तो हम फिर इसको टाइप कास्टिंग करके यूज़ करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आती है वो स्ट्रिंग में ही आती है पाइथन में। फिर किसी और का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, ये जो कोड ब्लॉक 7 है इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट शो हुई है इंटर नंबर वाली, उसमें जी 5 जी शो हो रहा है ना, लेकिन आपने जो बाय जी उसकी डाटा टाइप दी थी वो फ्लोट थी। जी, नहीं अभी तो ये इसने ये लिखा है ना, इंटरनल नंबर 5, 5 ये लिखा है, जो मैंने 5 इनपुट दी है उसको, इसने ये वो वाले 5 लिखा है। बाद में ये देखें ओके। टाइप जब एक एक लिखी है तब फ्लोट शो कर, मैंने 5.0 नहीं ना उसको इनपुट दी थी, मैंने उसको जी। सिर्फ 5 इनपुट दी थी। बाद में टाइप कास्टिंग में उसने मुझे उसको 5 करके दी है फ्लोट में कन्वर्ट हो। ठीक, किसी और का था ना कोई क्वेश्चन? सर चैट में एक क्वेश्चन है, चलें सर, इनपुट। फिर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जी सर जी ठीक जी है। जी, आप बताएं कौन सा क्वेश्चन है। सर चैट में क्वेश्चन है कि इनपुट इंटर नंबर को हम ए से रिप्लेस नहीं कर सकते। सर मुदस्सिर, आप अनम्यूट करके क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके। ओके सर। सर ठीक है। ठीक, चलें सर, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कर लें आगे। ओके। शुक्रिया सर। वेलकम। तो अभी हम टाइप कास्टिंग पढ़ रहे थे, जैसे सर हारिस ने भी इसे थोड़ा एक्सप्लेन किया। पार्टिसिपेंट्स आप में से जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें से कुछ भी प्रेजेंट करना चाहे तो वो कर सकता है, फील फ्री। और इसमें जजमेंट की तरफ ना आए कि हम सही कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब आप प्रेजेंट करेंगे ना, आपको उसकी ज़्यादा समझ लगेगी और वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे।
तो फील फ्री टू शेयर एनीथिंग। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी स्लाइड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं अभी इसी वक्त लेक्चर में भी। तो अगर कोई करना चाहता है तो वह हैंड रेज कर सकता है। इसे बस रिवाइज करते हैं, कोड ब्लॉक्स भी हमारे पास पड़े हैं। ओके, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज वेन एवर यू आर रेडी। तो अभी हम देख रहे थे टाइप कास्टिंग को। सर हारिस ने भी बताया कि हमें इसकी डिफरेंट जगह भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हम स्ट्रिंग में एक वैल्यू ले रहे हैं, तो इनपुट जो अभी हमने फंक्शन देखा ना, कुछ स्टूडेंट शायद नहीं है तो उन्हें इनपुट की समझ नहीं थी आई कल। जो अभी हमने इनपुट फंक्शन देखा ना, कि ये जब आप कोई वैल्यू लेते हैं ना, यूजर नंबर एंटर करे, यूजर बुलियन वैल्यू एंटर करे, यूजर कुछ भी एंटर करे, इससे हमें एक स्ट्रिंग में इसने क्या करना है, एक कोटेशन मार्क में उस वैल्यू को एंटर कर देना है। लाइक मैं यहाँ इनपुट में नंबर एक नेम दे रहा था जियोर्ज नाम का। तो मैं तो अपनी तरफ से एक इतना नेम दे रहा था, ये क्या करता था, उस नेम को एक स्ट्रिंग में रैप अप करता था और हमें वैल्यू दे देता था स्ट्रिंग टाइप बना के। और अगर मैं यहाँ इनपुट में कोई नंबर भी ऐड करूँ ना, अभी देख लेते हैं, या एज, और प्रिंट टाइप एज से एग्जीक्यूट करें। अब देखें, मैं एज में एक नंबर एंटर कर रहा हूँ 55, एंटर किया, तो क्लास उसकी बता रहा है कि STR। ये क्या करता है, उस 55 नंबर को लेता है और उसे एक स्ट्रिंग में रैप करके उसे रिटर्न कर देता है, या जो भी वेरिएबल होता है। तो अब पाइथन को नहीं पता कि यार ये एज का मतलब की नंबर है, उसने तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से पाइथन इंटरप्रेटर ने उसे डाटा टाइप असाइन कर देनी है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि इनपुट ने स्ट्रिंग लेना है और इसे स्ट्रिंग डाटा टाइप असाइन हो जाएगी। अब इसमें हमें चाहिए कि यार, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इसमें ना आगे ऑपरेशंस करने हैं, मैंने आगे इस पर क्यूरीज लगाने की जिनकी एज इससे कम है और समथिंग लाइक इट। तो मुझे नंबर ही चाहिए, तो मैं पाइथन को खुद बताता हूँ कि यार जो तुम्हें इनपुट मिलने वाली है ना, वो एक नंबर है। अब दोबारा देखें, 55 एंटर किया, तो मुझे क्लास इंट बता रहा है। मैंने उसे खुद बता दिया कि यहाँ जो भी मिलेगा ना उसे इनपुट नंबर बना देना तुम। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। हम उसे खुद चेंज करते हैं उस डाटा टाइप को। कंटिन्यू करते हैं। इसे इसमें अभी अच्छा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसे भी देखते हैं, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जिसमें हमने खुद इंटरप्रेटर को बताया था कि ये इंट है या फिर ये फ्लोट है, समथिंग लाइक इट जो भी है। ये तो था हम बता रहे हैं इंटरप्रेटर को कि भाई इसका टाइप ये है। अब देखते पाइथन। जी मैम, मैम फातिमा। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अभी हम टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी है उसमें ये नहीं है कि इनपुट जो मिलती है वो स्ट्रिंग में है, और टाइप जी कास्टिंग ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके बता देता है कि इसके अंदर डाटा कौन सा है, यही कंसेप्ट है ना? तो या तो फिर ये कंसेप्ट है कि टाइप कास्टिंग के अंदर हमने खुद उसे बताना है कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। ओके मैम। मैम एक्चुअली यहाँ शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जो टाइप कास्टिंग है ना, वो कोई एक मिनट, मैं से अभी कर लेती हूँ। मैम टाइप कास्टिंग एक मेथड कह लें, एक प्रोसेस कह लें जो हम खुद करते हैं। ये कोई बिल्ट इन चीज़ नहीं है। टाइप कास्टिंग हम डाटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। आप मैम रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि जो इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है। जी। हाँ मैम, जो इनपुट स्ट्रिंग आ रहा है ना, वो टाइप कास्टिंग नहीं है, वो एक ओके। बिहेवियर है इनपुट फंक्शन का। बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन बिहेवियर है इनपुट फंक्शन का कि वो हमें स्ट्रिंग दे रहा है। टाइप कास्टिंग वो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिससे हम टाइप चेंज करते हैं, उसकी जो डिफॉल्ट टाइप होती है उसे चेंज करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है एक्सप्लिसिट टाइपिंग, जो हम बताते हैं इंटरप्रेटर को ये कौन सी चीज़ है। जो अभी हमने ये ऊपर किया है, कि हमने बताया कि ये जो है ना, ये इंटीजर है, इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहते हैं। जो स्ट्रिंग आ रहा है वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। और सेकंड थिंग इसमें आती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इससे नॉर्मल भी देखें तो एक्सप्लिसिट मतलब होता है कि हम खुद कुछ कर रहे हैं, इम्प्लिसिट मतलब कि वो ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा है। अच्छा, इम्प्लिसिट मतलब ऑटो, पाइथन को क्या पता। मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास एक वेरिएबल है ए का 33, एक वेरिएबल मेरे पास बी का 20.5,
इसे तुम प्रिंट करवा दो, इसे एक और वेरिएबल में स्टोर कर दो, ए प्लस बी। ओके, तो ये पाइथन यहाँ काम करेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ ना यहाँ इसकी डाटा टाइप ऑफ सी वेरिएबल, तो सी वेरिएबल की डाटा टाइप हमारे पास क्या आएगी? यहाँ हमारे पास इंटीजर है, ये फ्लोट है। इन दोनों को जब प्लस किया और न्यू वेरिएबल की, अब यहाँ दो डाटा टाइप्स हैं, इधर देखें। यहाँ हमारे पास पहली है इंट, कमेंट दूसरा था, यहाँ पहली है इंट और सेकंड है फ्लोट। इन दो चीज़ों को वो सम कर रहा है। तो जब इंट और फ्लोट को सम करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट की डाटा टाइप दे देगा। ये एक उसका, जब भी दो इंट और फ्लोट सम होते हैं तो ये उसे फ्लोट की वैल्यू दे देगा। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो ये उसके फ्लोट बता रहा है। तो मैम ये जो प्रोसेस है ना जिसमें डाटा टाइप चेंज हो रही है, इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। ओके, तो क्लियर है। ओके फाइन। तो पार्टिसिपेंट्स में से यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, या फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग आप में से कोई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को ऐसे ही प्रेजेंट कर दे। मेरी स्क्रीन शेयर है, जस्ट इसे एक्सप्लेन कर दे, इससे आपको भी क्लियर समझ आ जाएगी। ओके, चलिए फिर इसे कंटिन्यू। जी सर ये मेरा क्वेश्चन था कि ये जी जी जो भी आपने इम्प्लीसिट का बताया है, जी। ये कोई इसका स्पेसिफिक रूल है कि इसने जब दो डिफरेंट डाटा टाइप ने आपस में कोई ऑपरेशन करना है तो इसने किस में कन्वर्ट होना है, या ये बस रूल है कि इंट फ्लोट में का अगर आपस में ऑपरेशन होगा तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका कोई जी रूल है कि है? सर, जी, इसका इसका कोई रूल है स्पेसिफिक रूल है? जी। और इसमें एरर भी आता है। लेकिन अभी हमने जो जितनी डाटा टाइप्स पढ़ी ना, उसमें हमने बस यही याद रखना है कि इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। जी। इस पर मजीद डिटेल्स आगे लेक्चर्स में ऐड कर देता हूँ। और क्या एक एरर भी था, वॉच आउट फॉर इनवैलिड। ओके, हमने अभी देखा एक, आई थिंक ये आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसे हम एंड पे देखते हैं। और इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट का वही चीज़ कि जो हमें स्ट्रिंग मिल रहा है ना, वो कि टाइप कास्टिंग नहीं है, बल्कि वो एक बिहेवियर है पाइथन में डिफ़ॉल्ट। जो इनपुट स्टेटमेंट है ना, वो हमें हर दफ़ा एक एस रिटर्न करती है। जैसे हमने यहाँ देखा, मैं से कुछ भी इंटर कर रहा हूँ, वो उसे इन कोटेशन मार्क्स में ऐड करके मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दिस इज अ बिहेवियर ऑफ इनपुट फंक्शन इन पाइथन। कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स है। स्टार्ट करते हैं इसे। या फिर ये ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा आज के लिए? हम इसी पर थोड़ा डिस्कशन मजीद करके ख़त्म कर देते हैं। ऑपरेटर्स रहने दें। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स आई थिंक उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ऑपरेटर्स है, वेरिएबल्स नेम्स है, साइलेंट ऑपरेटर है। ओके, ऑपरेटर्स को स्किप कर देते हैं अभी। तो हम एक सिंपल सी चीज़ देख लेते। आप सिंपल ऑपरेटर कर दें। ओके, आज ऑपरेटर्स हमने कल पढ़ लिए थे, उसमें उसकी प्रेसिडेंस देखनी है। हम ये अच्छा, एक सिंपल चीज़ है वैसे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि एक बोर्ड मास रूल था, ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ये 5 क्लास में पढ़ते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर ऑपरेटर्स कई जगह बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो ये उसे कैसे सोल्व करेगा? अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई है, ये उसे पहले मल्टीप्लाई करेगा या फिर उसे डिवाइड करेगा। देख लेते हैं इसे। ऑपरेटर प्रीसिडेंस। अच्छा, ऑपरेटर प्रीसिडेंस क्या कहते हैं यार? सबसे ज्यादा वैल्यू ना पैरेंथेसिस की है, ब्रैकेट्स की। अभी हम देखते हैं कैसे है। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। देन हमारे पास आता है जो भी हमारे एडिशन और या फिर सब्ट्रैक्शन के सिंपल मेथड्स हैं। ओके, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सपोनेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? हम ऑपरेटर्स को क्यों पढ़ रहे हैं? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। एक मिनट।
ओके, हम ऑपरेटर्स को क्यों पढ़े, हमारे पास। सर मुझे बताइए कि कहाँ से मीटिंग एंड हुई थी। एम आई ऑडिबल? यस सर। सर वो सर। ओके, ये ऑपरेटर्स शो हो रहा था। यस सर। ओके, तो अच्छा, ऑपरेटर्स पढ़े थे कि हमने ना इनकी थोड़ी सी ये देखनी है कि अगर हमारे पास एक मिक्स एक्सप्रेशन आ जाए, मैं कहता हूँ ए इक्वल कोई भी एक्सप्रेशन ले, 10 + 2/2 +4 × 7। हम एक्सपोनेंट को अभी नहीं पढ़े क्योंकि कल हमने देखा भी नहीं था ये कैसे काम करते हैं। अब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए, तो आप में से कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? चैट में इसका आंसर ड्रॉप कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करते हैं। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा? जी, सर उसी को फॉलो करेगा। तो इसका फिर हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 39। ओके, एनी अदर? लेट्स प्रिंट इट। 39। ओके, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो 39 ही आंसर है। 35। ओके। 38। ओके, चलिए देख लेते हैं कि 39 क्यों जिन पार्टिसिपेंट्स ने 39 कहा था उनमें से कोई थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करे या फिर प्रेजेंट कर दे कि 39 कैसे आ रहा है। क्या मैं कर सकता हूँ? जी सर, कंटिन्यू करें। अब ना बोर्ड मास के रूल में, अब जिसमें आपने ऊपर प्रेसिडेंस लिखी हुई है, पहले ब्रैकेट्स हैं, फिर एक्सपोनेंट हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस और जी। माइनस है। तो जी। अब इस वाले सवाल के अंदर ना, अगर अब ये देखें क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही सवाल के अंदर कंटिन्यूस पड़ी हुई है। जी। तो क्या होता है कि वो ना राइट से लेफ्ट जाता है, ओ सॉरी लेफ्ट से राइट देखेगा। पहले अगर डिवीजन आ रही हो लेफ्ट से राइट तो वो डिवीजन कर देगा, और अगर ओके। मल्टीप्लिकेशन आ रही हो तो वो मल्टीप्लिकेशन कर देगा। लेकिन इस सवाल में डिवीजन पहले आ रही है तो उसने डिवीजन कर हम्म। दी है। डिवीजन करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन जो हमारा है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। 10 + 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 47 को 7 से जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, वो 47 को मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है बाकी प्लस से। जी। तो उसका आंसर हमारे पास 28 आ जाएगा। जी, तो जब इन तीनों को प्लस करेगा वो हमारे पास 39 आंसर आ थर्टी जाएगा। नाइन तो जिन पार्टिसिपेंट्स हैं 38 और 35 का है कि उनके लिए क्लियर है या इसे रिपीट कर दूं प्लीज? अगर इसमें कुछ रहता है तो बता दें, रिपीट कर देता हूँ। इसका यही है कि अगर मैं किसी चीज़ को ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, तो अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा अगर एरर ना आए तो। हाँ, तो इसे भी देखते हैं। यही रूल यही था कि पहले वो ब्रैकेट्स को सोल्व करेगा कहीं भी आगे, फिर इसे इग्नोर करें और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को कर देगा, इन दोनों की इक्वल है। ओके, ठीक है सर। तो इन दोनों हमारे मैथ्स की तरह नहीं है, इन दोनों को वो इकट्ठा सोल्व कर देगा कि लाइक इसमें वो क्या करेगा, यहाँ 28 कर देगा और वहाँ हमारे पास 1 कर देगा और देन इन सबको सम कर देगा। प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल है। अगर मैं इसी चीज़ को ना यहाँ पैरेंथेसिस लगा दूँ, अब क्या करेगा? ये ऐसी कॉपी करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पैरेंथेसिस लगा दूँ, अब वो क्या करेगा देख लेते हैं। अब वो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करेगा, किसी और चीज़ को नहीं। वो क्या करेगा, इसका यहाँ 12, यहाँ आंसर आ जाएगा मेरे पास पैरेंथेसिस का 12। सबसे पहले से उसे सोल्व किया, देन 12/2 +
4 × 7। अब नेक्स्ट स्टेप में वो आएगा, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार यहाँ प्लस आ रहा है, इसी तो मैं सबसे एंड पे करूंगा, इग्नोर। एंड करंटली यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। डिवाइड किया, यहाँ मेरे पास आंसर आया 6 + 4 × 7 = 28 हो गया। अब एंड पे प्लस रह गया सब, इसके इससे ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं है, प्रेसिडेंस नहीं है, तो वो इसे सिंपली सोल्व करेगा और आंसर हमारे पास 34 आ जाएगा। दिस इज आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें यस। अभी हमने, ओके यस सर, थैंक यू। क्लियर है। जी सर। अभी हमने ना ऊपर एक लाइन पढ़ी थी जिसे मैंने कहा था लेक्चर के एंड में करेंगे। टाइप कास्टिंग, ओके दिस थिंग। वहां वो कह रहा था कि पाइथन क्या करता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू खुद ब खुद एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि यार वैल्यू चेंज कर रहे हो तुम। हमने यहाँ आगे देखा कि मैंने यहाँ एक ए का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मैंने ऑपरेशन किया और उसका आंसर मेरे पास आ रहा था 39। जब मैंने प्रिंट किया तो आंसर आ रहा है 34। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ए को यहाँ वैल्यू 39 असाइन हो चुकी है, यहाँ तक ए की वैल्यू 39 है। वो नीचे आया, उसने देखा कि यार ये तो ए का वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है, ठीक है। तो जब उसने दोबारा इस ऑपरेशन को सॉल्व किया तो उसकी ए की वैल्यू यहाँ अपडेट कर दी। और जब यहाँ आएगा ना ए की वैल्यू स्टेप पे अपडेट हो चुकी है, तो फिर हमें प्रिंट में लेटेस्ट वैल्यू आएगी जो जो कि लास्ट टाइम ए को वैल्यू मिली थी। तो ये पाइथन का बिहेवियर है कि वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डाटा की वैल्यू को चेंज कर सकता है। इज इट क्लियर? और डायनामिक टाइपिंग, ओके। डायनामिक टाइपिंग में भी यही पढ़ा था कि वो डाटा टाइप को खुद देख लेता है कि इसकी डाटा टाइप क्या है, और हमने देखा कि वो कैसे उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। अगर हम यहाँ देखें, ये तो था कि इंटीजर टू इंटीजर, ऊपर भी फ्लोट वैल्यू आ रही थी हमारे पास आंसर में, नीचे भी फ्लोट वैल्यू आ रही। अगर मैं यहाँ ए को एक और वैल्यू साइन कर दूं, यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है 34। अगर मैं ए को वैल्यू साइन कर देता हूँ तो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप की, वो तो टाइप ही डिफरेंट है ना। अगर मैं इसे कह देता हूँ इट इज अ स्ट्रिंग, अब प्रिंट करें तो ये देखें उसने क्या किया, ए की यहाँ तक वैल्यू थी 34 और वो थी एक फ्लोटिंग वैल्यू, हमारे पास नंबर की वैल्यूज में से आ रही थी। जब मैंने इसे स्ट्रिंग असाइन किया तो उसने ये नहीं कहा कि यार ऊपर तो नंबर था, तुम मुझे स्ट्रिंग दे रहे हो। नो, पाइथन ने क्या किया, उसने कहा ठीक है यार, अब अगर स्ट्रिंग आ रहा ना, तो मैं इसकी डाटा टाइप को स्ट्रिंग बना देता हूँ, और उसे उसने एक स्ट्रिंग वैल्यू साइन कर दी। ए वेरिएबल एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है अब। कि ये पाइथन की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और ये थोड़ा हमें ध्यान भी रखना पड़ता है प्रोग्राम में कि हमें नहीं पता होता कि उसकी डाटा टाइप चेंज हो रही है, तो वो फिर आगे जाके एरर आ जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी में भी यही है कि हमें बार बार डाटा टाइप चेंज नहीं करनी पड़ती, या फिर उसे डिफाइन नहीं करना पड़ता। तो उसे किसी भी डाटा टाइप में चेंज कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर इसमें कोई चीज रिपीट करनी है तो वो बता दें, आगे यस। कंटिन्यू। एक जी मैम। क्वेश्चन है। जी। अ, हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है हमारे पास के, हम लोग एक ही वेरिएबल है, हम लोगों ने मल्टीपल उसमें चीजें इनपुट ली हैं या प्रिंट करवाई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है, डायनामिक जी। बिहेवियर शो कर रहा है। जी। पर जब हम कोई बड़ा कोड कर रहे होते हैं तो फिर उस टाइम तो हमने इस चीज का ख्याल रखना होता है ना कि हम जो वेरिएबल्स उसे दे रहे हैं वो डिफरेंट जी होने चाहिए। मैम इसे वहां पे ये चीज तो नहीं होगी। जी पाइथन में थोड़ा है, इसे हमें इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हमें इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जो आगे हम यूज कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल चेंज ना हो रहा हो। तो पाइथन के लेटेस्ट वर्जन में इसकी कोई मॉडिफिकेशन भी आई थी, हमारा डाटा टाइप खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो वो उसे मैं कल के लेक्चर में भी ऐड कर लेता हूँ, तो हम इसे मज़ीद डिटेल में भी देख लेंगे कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। एक्सप्लिसिट ऑपरेटर्स को देख लिया हमने। और ओके, आज का लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जस्ट वेरिएबल नेम्स देख लेते हैं कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ तक, वेरिएबल नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस। जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करें ना, प्रोग्रामिंग क्या कहती है, हाँ हमारे लिए भी इजी है, दूसरों के लिए भी इजी है कि हम उन्हें मीनिंगफुल नेम दें। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि यार अगर मैं यहाँ नम लिखूं तो मेरी स्पेस कम यूज होगी, नहीं। मैं अगर मुझे लग रहा है कि यार आगे जाके कंफ्यूजन होगी तो मैं ऐसे पूरा नंबर ही लिखूंगा।
अगर मुझे लग रहा है कि आगे इससे भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पूरा नंबर लिखूंगा, फ्लोट नंबर। यहाँ मैं स्पेस नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यार एस टी आर इट इज अ कॉमन थिंग, मतलब हर डेवलपर को पता है कि एस टी आर का मतलब क्या है, तो मैं ओनली एस टी आर से काम चला लूंगा। एक तो ये कि डिटेल में वेरिएबल का नेम दे, डिटेल्ड मीनिंगफुल नेम्स जो हमें आगे जाके समझ आए। सेकेंड थिंग, वेरिएबल्स में क्या है कि रूल्स भी हैं इसके। अच्छा, रूल्स क्या है? नेम्स देने वक्त भी रूल होने हैं, उसे देख लेते हैं। कि यार वो कहते हैं कि या तो स्मॉल लेटर हो अल्फाबेट का, या लार्ज लेटर हो, नॉर्मल चीज़ है। और थर्ड चीज़, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर हो। जस्ट एक ही रूल है कि स्टार्टिंग या तो अंडरस्कोर से होगी, या स्मॉल लेटर से, या कैपिटल लेटर से। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं समझने वाला, बाकी नॉर्मल चीज़ें। रिमेनिंग कैन बी एनीथिंग। और एक केस सेंसिटिव भी है। अगर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, एक को मैं नाम दे देता हूँ एज का, और एक को मैं नाम देता हूँ AGE। इन दोनों ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये नहीं कह सकते कि यार ये भी एज है वो भी एज है। ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट करेंगे। ओके। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि पाइथन और आई थिंक ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डायनेमिक है या फिर जिस पर हम काम कोड वगैरह करते हैं वो केस सेंसिटिव होती है। अगर हम वेरिएबल का कोई एक भी लेटर डिफरेंट लिखते हैं तो वो डिफरेंट वेरिएबल को पॉइंट करेगा, डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट करेगा। और वो कह रहे हैं कि रिजर्व कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी तक रिजर्व कीवर्ड्स कौन से देखे हैं? कांट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ना, हाँ, जी, रिजर्व कीवर्ड में क्लास आ जाता है। इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी याद नहीं करना। लाइक हम प्रैक्टिस से या फिर, जी, प्रैक्टिस से या फिर कोड के साथ हमें समझ आ जाता है कि यार ये रिजर्व कीवर्ड है। क्लास, इफ, और अभी तक हमने जो देखा है वो इनपुट देखा है, हमने प्रिंट देखा है। और इस तरह के जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी यूज कर रही है, हम उन्हें यूज नहीं कर सकते अपने नेम में। जब मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं स्टार्टिंग में जावा स्क्रिप्ट में कोड कर रहा था, तो वहां मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा था नेम का। इस पर मुझे वो क्लियर एरर एरर नहीं था दे रहा। लेकिन जब भी मैं इसे यूज करता था, इस पर वो एक लाइन लगा देता था कि ये इस पर एरर भी नहीं था आ रहा, और इस पर कोड भी रन हो रहा था। लेकिन जब मैं लिखता था इस पर लाइन आ जाती थी। तो काफी इसका सर्च किया कि यार उस वक्त जीपीटी वगैरह नहीं था, कि इस पर लाइन क्यों आ रही है बाकी वेरिएबल्स की तरह। तो बाद में सर्च से पता चला कि ये एक रिजर्व कीवर्ड है। जावा स्क्रिप्ट में नेम का कोई रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए वो मुझे एक एरर सा शो करवा रहा है, माइल्ड एरर। जी, जी सर अहमद, वार्निंग शो करवा रहा था वो। तो इस तरह की चीज़ें हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और वेरिएबल नेम्स का कुछ भी नहीं है, बस हमें उन्हें इन तीन में से किसी एक के साथ स्टार्ट करना है। मैं इसकी एक क्लियर थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। ओके, ओके, ये मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो अगर ये ये लैंग्वेज को छोड़ दें, यहाँ देखें, मैं अगर एक क्लास बनाता हूँ ना, न्यू क्लास, मैं इसे कुछ भी नेम दे रहा हूँ। मैं इसका नेम नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 80, 80। मैं इसे 02 लेक्चर, मेरा ये दूसरा लेक्चर है, उसकी मैं एक फाइल बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ। दरअसल एक फाइल नहीं, क्लास बन रही है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे एक एरर देगा, दिस इज नॉट अ वैलिड क्वालिफाइड नेम। इसे इग्नोर करें। ये तकरीबन हर लैंग्वेज में ये चीज़ क्लियर है कि आपने या तो उसे किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। अगर अब मैं इसकी क्लास बनाऊँ तो अभी एरर नहीं दे रहा। तो दिस वाज द थिंग कि हमें वो क्लियर एरर बता देता है कि ये वेरिएबल नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। इन तीन चीज़ों में से किसी एक से यूज़ करें। और अब हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन डेवलपर्स बन रहे हैं। तो पाइथन में क्या कन्वेंशन है कि यार हर लैंग्वेजेस की ना अपनी अपनी कन्वेंशन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स कि आप वेरिएबल्स के नेम कैसे डिक्लेयर करें। तो प्रोग्रामिंग में डेवलपर्स का जरा स्टाइल कह लें, डिफरेंट सिंटेक्स है। इसमें हमारे पास आ जाता है कैमल केस, पास्कल केस, और स्नेक केस,
अगर मैं इसे सही से रिप्रेजेंट भी कर दूं, कैमल केस, पास्कल आई थिंक ऐसे है, उसमें सब कैपिटल लेटर्स आते हैं। देर आर डिफरेंट थिंग्स। तो पाइथन हमें क्या कहता है? पाइथन कहता है कि तुमने ना स्नेक केस यूज करना है। ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट हम खुद को जरा इजीली पढ़ने के लिए यूज करते हैं। लाइक जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं वो कैमल केस यूज करते हैं। जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल वो कोई डबल नेम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी भी वेरिएबल का नेम, लेक्चर 2, ओके, वो यूं डिक्लेयर करते हैं लेक्चर। जब सेकंड वर्ड यूज करेंगे ना, वो उसका कैपिटल लेटर यूज करेंगे, लेक्चर 2, फर्स्ट नेम। जी सर। और एग्जांपल ले लें, फर्स्ट, और जब सेकंड वर्ड यूज करना है उसका नेम। तो ये कन्वेंशन है, मोस्टली जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स इसे यूज करते हैं। हम पाइथन कर रहे हैं, पाइथन के डेवलपर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? हम स्नेक केस यूज करेंगे। वो कैसे? मुझे जैसे अभी सर ने यहाँ भेजा कि फर्स्ट नेम, मुझे दो वर्ड्स को मिलाना है और वेरिएबल नेम बनाना है। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट लिख लिया, आगे अंडरस्कोर लगा के सेकंड वर्ड लिखूंगा। दिस इज द स्नेक केस। वी पाइथन डेवलपर्स मोस्टली प्रेफर दिस। इट इज नॉट अ रूल, बट वी प्रेफर इट। एंड सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि लेक्चर 2, तो मैं लिखूंगा लेक्चर_2। इट इज अ कन्वेंशन इन पाइथन, पाइथन के पाइथन कन्वेंशन, पाइथन डेवलपर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इस स्नेक केस को फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल का नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस। ऐसा इसे रहने दें, ये हम कल देख लेंगे। तो क्विक रिकैप, जहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ रह गया तो। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये फिर हमारी एक्सरसाइज रह गई है। अगर हम इसे अभी स्टार्ट करते हैं तो ये कंप्लीट नहीं होगी। ये आप ऐसे होमवर्क एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। जैसा हमने कल मास वेट का क्वेश्चन किया था ना, सेम एक्सरसाइज है। आपने यूजर से एक इनपुट लेनी है, आपको फॉर्मूला गिवन है, और आपने उसका रिजल्ट यूजर को शो करवा देना है। यूजर कहता है कि यार मुझे ना एक प्रोग्राम बना दो कि मैं टेम्परेचर जो मुझे मिल रहा है ना सेल्सियस में, मैंने उसे फ़ारेनहाइट में यूज़ करना है अपने रिसर्च वर्क के लिए लैब्स में। तो मुझे एक प्रोग्राम बना दो ताकि मुझे बार बार ना मैथ्स के साथ कैलकुलेट करने की या कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। आपने इसका प्रोग्राम लिखना है और इसे स्लैक पर अपना आंसर शेयर करना है, और इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। कमेंट्स ऐड करें हर स्टेप पे कि ये स्टेप कर क्या रहा है। और नेमिंग कन्वेंशंस जो हमने अभी पढ़ी स्नेक केस, उसे यूज कर लें। और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोड यू कैन शेयर द लिंक ऑफ योर स्लैक गूगल कोलैब, और यू कैन आल्सो पेस्ट द कोड इन द स्लैक। तो मैं भी शाम 8 बजे के बाद इसे एक बार रिव्यू करूंगा। ओके पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग यहाँ एंड करते हैं। यस, जी मैम। इसकी स्लाइड्स वगैरह शेयर कर देंगे इस बैग में, एंड जी मैं रिकॉर्डिंग। स्लाइड्स ऐड करके इसे गिटहब का लिंक शेयर किया है। सच गिटहब का आइडिया है सबको यहाँ? गिटहब जहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरीज को अपलोड करते हैं। जी। तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप हेलो वर्ल्ड भी लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग में, आपने गिटहब पर अपलोड करना है। मुझे जस्ट एक एग्जांपल दिखाने दे। ये मेरा गिटहब है। तो मैं जब किसी हैकाथॉन में जाता हूँ ना, मैं उसे जाके 1 घंटे की कहानी नहीं सुनाता कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। मैं जस्ट उसे एक यूआरएल एंटर करता हूँ, एक गिटहब का, सेकंड लिंक्डइन का। ये दोनों अकाउंट्स प्रोग्रामर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसे ये दो यूआरएल एंटर करता हूँ, वो इन यूआरएल्स पे जाता है, और आगे से मुझे एक रिस्पॉन्स आता है, सर वेरी गुड प्रोफाइल, कैन वी वर्क टुगेदर। हैकाथॉन्स में जस्ट ये सुनने को मिलता है। बिफोर दिस गिटअप मुझे नहीं था पता इसकी इंपॉर्टेंस का, मुझे रिसेंटली कुछ महीनों में इसका पता चला है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर नहीं थी। तो आपने क्या करना है, अगर प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ड भी लिख रहे हैं ना, तो उसे यहाँ अपलोड करें। मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, लेकिन एटलीस्ट ये काफ़ी अच्छा है। ये ग्रीन डॉट्स शो करवा रहे हैं कि मैंने किन दिनों में कोड किया था, मेरी कितनी कंसिस्टेंसी रही है। और 2025 का देखें तो ये काफ़ी बेहतर है। तो कुछ लोगों के यहाँ फुल ग्रीन हुआ था, वो बहुत अच्छी प्रोफाइल्स बनी होती। आप हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग में, उसे गिटहब पर अपलोड करें।
और उसे लिंक्डइन पर भी अपलोड करें। लिंक्डइन पर लोगों को आप पाइथन पढ़ें, किसी को नहीं पता आप पाइथन पढ़ रहे हैं, लिंक्डइन पर अपलोड करेंगे ना, कम्युनिटी के साथ अटैच होंगे। नीचे पाइथन को हैशटैग करें, आई कोड को हैशटैग करें, ताकि आपका रीच बढ़े पोस्ट की। और आई कोड को, सर जफर को उसे टैग करें, तो लोगों को भी पता चलेगा आप पाइथन पढ़ें। 2 साल बाद आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे ना, आप उन्हें ये 2 प्रोफाइल देंगे, और वो बाद में इंटरव्यू इतना बड़ा नहीं होगा, उन्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि इसने क्या कुछ काम किया है। ये क्लियरली शो करवा देता है। अगर मैं लीड कोड पर जाऊं, ये ऑलमोस्ट 1 साल से मैं इसे मेंटेन कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे उसके सारे कमेंट्स बता देते हैं, 144 कमेंट्स। मैंने 150 दिन इस पर काम किया हुआ है, इस रिपोजिटरी पर। तो इस पर उसके बाद क्वेश्चन नहीं रह जाता। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं। अगर इसका आपको अंदाजा नहीं है तो हम इस पर एक सेशन भी कर सकते हैं वीकली वर्कशॉप में। यस प्लीज यस इसका एक सर। सेशन अरेंज करें। ओके, मैं सर जुबैर से कहूँगा कि इसका वीकली वर्कशॉप में ऐड कर दें, सैटरडे संडे में। और लिंक्डइन अकाउंट अगर आपका नहीं है तो उससे भी बना लें लिंक। मीटिंग का टाइम ओवर हो गया, तो अगर कोई क्वेश्चन हो स्लैक पर ड्रॉप कीजिए, या फिर कल हम सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।